हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। तेजस्वी और करण कुंद्रा का आज पहला वैलेंटाइन एक साथ और पहला इंटरव्यू दिया है दोनों ने एक साथ। क्या कुछ बोला है आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। तो दोनों से पूछा गया, क्योंकि देखिए जब कैमरास ऑन होते हैं तब हो सकता है रोमांस ऑन रहे, शोमांस ऑन रहे, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद भी इनका रोमांस खूब फल फूल रहा है। और ऐसे में करण बोलते हैं, तेजस्वी बोलती हैं कि जब मैं घर के अंदर, बिग बॉस के घर के अंदर एंटर हुई तब मैं बहुत क्लियर थी, मैं किसी को भी डेट नहीं करूंगी नेशनल टेलीविजन पर मैंने हमेशा करण को बहुत क्यूट और बहुत अच्छा पाया, पर मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स के साथ आगे नहीं बढ़ी। पर एक चीज दूसरी चीज को आगे करती है, और देखिए मैं यहाँ पर हूँ हेड ओवर हील्स, मैडली इन लव विद दिस गाय। पागलों की तरह प्यार करती हूँ इस लड़के को। आई नो ही इज द वन एंड आई एम ग्लैड दैट वी मेट ऑन द शो। मैं जानती हूँ यही है जो मेरे लिए बना है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ कि हम शो पर मिले। करण कहते हैं आई एम इन लव विद हर टू। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये स्मार्ट है, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है और उसके साथ साथ एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, यानी कि समझ जाती है चीजों को, मान जाती है। आर्स इज अ न्यू रिलेशनशिप। हमारा रिश्ता बेशक नया है, बट इट फील्स लाइक आई हैव नोन हर फॉर इयर्स। पर ऐसा लगता है मानो मैं इसको सालों से जानता हूँ। वी हैव स्पेंट 24 आवर्स टुगेदर फॉर 4 months। हमने 24 घंटे एक साथ 4 महीने तक बिग बॉस के घर में गुजारे हैं। हमने सबसे मुश्किल सिचुएशंस एक साथ देखी और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे उस मुश्किल सिचुएशन में भी। और मुझे लगता है कि हम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। जिसके बाद आगे कहते हैं शो के बाद तेजस्वी को ज्यादा टाइम नहीं मिला है, क्योंकि तेजस्वी ने नागिन की शूटिंग शुरू कर दी थी, तो शी हार्डली गेट्स 4 hours ऑफ स्लीप एवरी डे। तेजस्वी सिर्फ 4 घंटे सो पा रही हैं रोज। इट्स वेरी टफ फॉर हर। तेजस्वी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं मैनेज करता हूँ मेरा टाइम अकॉर्डिंग टू हर शेड्यूल एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू बी विद हर। तो मैं अपने शेड्यूल को मैनेज करता हूँ उसके साथ रहने के लिए, जिससे मैं उससे मिल सकूं, उसको खुश रख सकूं। मतलब मैं अपने शेड्यूल को उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहा हूं। आई मेक श्योर टू पिक हर अप फ्रॉम द सेट्स एज वी हार्डली गेट अलोन टाइम। मैं कोशिश करता हूँ, मेक श्योर करता हूँ कि मैं उसको सेट से पिकअप करूं, क्योंकि हमें अकेले में वक्त बिताना बहुत कम मिलता है। कई बार मैं उसको घर छोड़ता हूँ, वो रास्ते में सो जाती है क्योंकि बहुत थकी हुई होती है, बट आई एम फाइन विद दिस। मैं इस चीज से भी ओके हूं, एज लॉन्ग एज शी इज अराउंड मी, जब तक वो मेरे साथ है। तो तेजस्वी कहती हैं करण मेरे लिए सब चीजें एक तरफ रख देता है, वो एक बच्चे की तरह मेरी केयर करता है। आई जस्ट लव कि वो किस तरह से सेट पर आता है, मुझे पिक करता है, मुझे घर ड्रॉप करता है टाइम पर, और मेक श्योर करता है कि मैं जिस जिस चीज को पसंद करती हूँ वो मुझे मिले। और मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे उसके जैसा बॉयफ्रेंड मिला। और उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था करण का, उसमें करण ने ही बताया था कि तेजस्वी उनके घर सुबह 5:30 गई थी आफ्टर फिनाले। और जब तेजस्वी के बारे में उनसे पूछा गया था तो कहा था कि फिनाले के बाद काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। मैं तेजस्वी से जब पूछा गया था, माफ कीजिएगा, तो फिनाले के बाद काफी ऑकवर्ड था, मैं उसका वेट कर रही थी सेट पर वो घर चला गया था, मैं उससे मिलना चाहती थी, तो मैं उसके घर गई ग्रैंड फिनाले के ही आउटफिट में 5:30 बजे। और उसके पापा ने गेट खोला, बहुत ऑकवर्ड था मेरे लिए, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम करा। फिर करण बाहर आया और वो मुझे देख के बहुत शॉक में था और बहुत खुश भी था कि मैं जीत गई शो। अंकल और आंटी भी खुश थे और मैं उनसे कई बार मिली हूं उसके बाद, और वो बहुत ज्यादा स्वीट है। अपनी पहली मीटिंग के बारे में भी तेजस्वी के पेरेंट्स के साथ करण ने बोला। करण ने बताया कि मैं उनसे पहली बार फिनाले की रात मिला
और मैंने उनसे 10 मिनट तक बात की। अंकल मेरे लेफ्ट में बैठे थे और आंटी मेरे राइट में, तो मैं काफी ज्यादा नर्वस था और बहुत ऑकवर्ड भी फील कर रहा था, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि हम लोगों ने टीवी पर कितनी लड़ाइयां की है, बट दे सेड दैट दे ऑल्सो सॉ अस फॉलिंग बैक टू ईच अदर। लेकिन उन्होंने फिर हमें कहा, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए भी देखा, और उन्होंने ये भी कहा कि उनको लगता है हम दोनों कंपैटिबल हैं। और जब तक, और एज फार एज माय पेरेंट्स आर कंसर्न, यानी कि करण कुंद्रा के पेरेंट्स जहां तक की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ही लड़की चाहिए, ये तुझको सीधा रखेगी। जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि करण कुंद्रा और तेजस्वी का जो पहला वैलेंटाइन है, उसके लिए करण ने बोला है कि हमारा पहला वैलेंटाइन है तो डेफिनेटली बहुत स्पेशल होगा और मैं इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। वो ज्यादा इलेबोरेटेड प्लान्स को पसंद नहीं करती है, तो बहुत सिंपल है वो, और आई हैव टू प्लान समथिंग कीपिंग ऑल दैट इन माइंड। उसकी सिंप्लिसिटी को ही माइंड में रखकर मुझे प्लान करना होगा। मैं उसके सेट पर जाऊंगा क्योंकि अब वो मेरा दूसरा घर बन चुका है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोलूं उनसे कि प्लीज उसको जल्दी रिलीव कर दो। और मैंने प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करा है 13 साल तक, उस मतलब बालाजी के साथ, तो वो मेरे लिए परिवार जैसा है, और बाकी चीजें मैं सेट पर अरेंज कर दूंगा। इसका मतलब आज करण कुंद्रा कोई ना कोई सरप्राइज तेजस्वी को देने वाले हैं। तेजस्वी कहती है मैं भी कुछ करण के लिए स्पेशल करना चाहती थी, बट मैं अपने काम के साथ, अपने शूट के साथ बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, मैं फिर भी पूछूंगी कि अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूं। पर वो मेरे शो को समझता है और वो जानता है कि मेरा शो नागिन 6 अभी शुरू हुआ है, और अगर मैं ऐसा करूंगी, उनसे छुट्टी मांगूंगी, तो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। सो आई विल बी वर्किंग, मतलब तेजस्वी आज काम कर रही हैं, वो सेट पर ही होंगी नागिन 6 के, और मैंने सब करण पे ही छोड़ दिया है। तेजस्वी वैसे भी हर बार करण पे ही सब कुछ छोड़ देती हैं, पर हाँ, तेजस्वी और करण का ये पहला इंटरव्यू कहीं ना कहीं तेजन फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है वैलेंटाइंस डे का। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। मैंने इसको पढ़ना एंजॉय करा, तो आपने तो सुनना जाहिर सी बात है बहुत एंजॉय किया होगा। क्या कहेंगे आप, और क्या आपको भी तेजस्वी और करण कुंद्रा की पेयरिंग अच्छी लगती है? लगता है बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद इनका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है? अगर आप भी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें अपनी राय, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, आपको भी हमारी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार फैलाते रहें, नफरतें खत्म करते रहें।